जब मुश्किल आ जाती तब झट से उसका नाम याद आता है, अरिहंत अरिहंत, प्रभु मेरा बेड़ा पार करो, मुझे तकलीफ हो रही है ना, संकट आ गया ना, मारे साथ मंगलिक तरी सुनाए दो, कई तरी ओगो तरी फेर दो, कई तरी चोखो लागे। कब याद आता है ऐसा? भगवान फरमाते हैं कि ये भक्ति जब हम करने जाए ना भाई और बहनों, वो कैसी रहेगी? स्वार्थ की, स्वार्थमय भक्ति रहेगी। तो फिर ऐसी भक्ति से कोई मानतुंगाचार्य कहे वैसे कोई भगवान वहां पे प्रकट होने वाले नहीं है। भक्ति तो कैसी चाहिए? कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, नैनों की करी कोटरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकदार के साहिब लियो रिझाए। बड़े मां साहब पधारे। हाँ साहब, भक्ति कैसी करनी है आप ही हमको बताएं, कैसी करनी? नैनों की करी कोटरी पुतली पलंग बिछाए। थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए, कबीर साहब जो कहा करते थे, बड़े मार्के की बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात हमको समझाते हैं, वो आप लोगों को भी समझनी है। ऐसा जितने भी लोग गांव से परगांव से आए हैं, अपने पल्ले में बांध के जाएं कि हमें भी अगर आदिनाथ भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करनी है तो कैसी करनी है। उसका एक तंत्र उन्होंने बताया, टेक्निक बताई है। कबीर जी ने क्या किया, उसका एक तंत्र बताते हुए कहा कि नैनों की करी कोटरी, ध्यानस्थ बैठे हैं और ध्यानस्थ बैठते समय नैनों की करी कोटरी, आंखों को तो मैंने क्या बना दिया, एक रूम बना दिया। आंखें मेरी कैसी है? रूम जैसी है। आंखों को मैंने एक रूम का स्वरूप दिया है। नैनों की करी कोटरी पुतली पलंग बिछाए, और मुझे मेरे भगवान को बुलाना, मेरे साहब है सबसे बड़े। आपके भले ही दूसरे इनकम टैक्स और सेल टैक्स के साहब होंगे, पर ये साहब तो साहबों के साहब हैं, बहुत बड़े साहब हैं, और उनको अगर मुझे बुलाना है तो कुछ तो बैठने के लिए बिछाना पड़ेगा। जब घरों में मेहमान आते हैं, आतिथ्यादर करते हैं, तो उनको बैठने के लिए, जैसे आप लोगों के लिए शतरंज बिछाए, आसन बिछाए हैं, इस प्रकार की तैयारी करी है, तो जब बड़े मेहमान आने हो उनके लिए भी क्या बिछाना है? पलंग बिछाना है। शरीर रूपी मंदिर हमारे पास है, देह देवालय हमारे पास है, परंतु उसके अंदर रही हुई जो आंखें हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने कहा कि उन आंखों को मैंने रूम जैसा बनाया, और उसके अंदर पुतली जो है काली रेटिना जो है उसको मैंने क्या बना दिया? पलंग बनाया है। पुतली पलंग बिछाए और पलकों की चिक डार के, चिक यानी पर्दा, चिक यानी क्या? आप लोग अपने फ्लैट में और बंगलों में पर्दा डालते हैं अपनी प्राइवेट बात करने के लिए। यहां पर प्रभु से हमको प्राइवेट बात करना है। प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? मुझे आपके जैसा स्थान, सिद्ध स्वरूपी स्थान मुझे कब मिलेगा? ऐसी बात जब उनसे करनी है तो आंखों को क्या करना पड़ेगा? पलक यानी ये आंखें जो है उनका पर्दा हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा बंद करना पड़ेगा। पलकों की चिक डार के और साहिब लियो रिझाए। फिर मैं आंखें बंद करके मेरे परमात्मा का ध्यान करूं तो मेरे परमात्मा राजी हो जाएंगे। साहिब लियो रिझाए। अभी तक हमने अपने साहब को रिझाया नहीं, सा अभी तक प्रसन्न किया नहीं है। बोलते हैं हम तिथयरा में पसीयंतु, बोलने के लिए बोलते हैं, पर अभी तक प्रसन्न किया नहीं है। प्रसन्न किसने किया है? किसने किया है? ऐसे जरा बोलिए, मानतुंगाचार्य ने उन्हें प्रसन्न किया है। और प्रसन्न करते हुए भी वो क्या कहते हैं? प्रभु मैंने आपकी भक्ति का निर्णय कर लिया है, स्तोत्र तो मुझे बनाना है, पर आप सब जानते हैं कि कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। बोले हाँ, फल तो मिलेगा, तो आपकी भक्ति करने से क्या फायदा होगा? क्या बता रहे हैं? आपकी भक्ति करने से कौन सा फायदा होगा? ऐसा जब कहते हैं तब हमारा
7वां श्लोक हमारे सामने आता है, उसमें कहा गया त्वत्संस्तवेन, आपका स्तवन करने से, आपकी त्वत यानी तुम्हारा, त्वत शब्द आया ना पहला, उसमें आया तुम्हारा, स्तवेन यानी स्तुति करने से क्या होता है साहब सुनिए, बहुत बड़ा खजाना खोल दिया। छोटे सी आधी लाइन है, उसमें इतना बड़ा महत्वपूर्ण खजाना दे दिया है, ऐसी चाबी खोल दी है उन्होंने आपके सामने कि आप भंडार लूटते ही रहो। क्या कहा? भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति, अनादि अनंत काल से जो पाप हमने कमाए हैं। भव संतति, संतति यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। याद रखना, हम क्या करते हैं साहब, पाप बांधते हैं। क्या करते हैं? पाप बांधे समय बड़े सरल बांधते हैं, और एक पाप करते हैं तो दूसरा पाप उसके आगे अपने आप सामने आ जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो निर्माण की स्थिति होती है उसको संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला, एक से दूसरा उत्पन्न। कालिया नाग को दमन किया था ना, तो कालिया नाग के एक फण पर कृष्ण भगवान पैर रखते थे, मारते नहीं थे, मात्र उसको दबाते थे, तो दूसरी क्या होती थी? दूसरे पे पैर रखा तो तीसरी, तीसरे पे रखा तो चौथी। इस प्रकार एक के बाद एक ऐसी तृष्णाएं, ऐसी वासनाएं और ऐसे पाप निर्माण होते रहे हैं। और मेरे जीवन में, हे मेरे परमात्मा, अनादि काल से, इस जन्म का तो छोड़िए, ऐसे अनादि काल में जो 84 लक्ष योनियों में हम भटके हैं, वहां पर भी हमने क्या किया? पापों की परंपरा को बुलाया है। मन वचन काया से उन कर्मों का हमने संग्रह किया है, और ये संग्रह जब हम करते हैं ना भाइयों, तो दुख निर्माण होता है। क्या किया है? पाप आते हैं और कर्म लाते। एक पाप अपन कर देते हैं, पाप करते हैं तो कर्म लाते हैं, और कर्म आते हैं तो दुख आता है। पाप आते हैं तो कर्म लाते हैं, और कर्म आते हैं तो दुख लाते हैं। ऐसी ये परंपरा अनादि अनंत काल से हम लोगों ने करके रखी है, परंतु उन अनादि अनंत काल के बांधे हुए पापों का भी नाश हो सकता है। क्या कह रहे मानतुंगाचार्य? अनुभवी वाणी से कह रहे हैं, ऐसे पापों का भी नाश हो सकता है। तब भक्त कहते हैं कि ऐसा इतने वर्षों का पाप, कितने जन्मों जन्मों का पाप मैंने इकट्ठा किया, और वो जल्दी से क्षय हो जाएगा? हाँ बोले, एक क्षण में भी क्षय हो सकता है। एक क्षण में हो सकता है? हाँ, एक क्षण में हो सकता है। तो बोले, इस पर अभी तक विश्वास कैसे करे? ऐसा जब भक्त को प्रश्न होता है, तब मानतुंगाचार्य कहते हैं, उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रात्रि में, अमावस्या की रात्रि है और उसमें काला काला अंधकार छाया हुआ है, 12 घंटे वो काला अंधकार, शाम को 6, 6:30 बजे से जो शुरू हो जाता है, सवेरे के सूर्योदय तक वो अंधार क्या होता है? काला काला अंधेरा छाया है। परंतु जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, और वो अंधकार जाने में फिर कितनी देर लगती है? जल्दी बता दीजिए, आपका अनुभव है। सूर्योदय में तो उठते होंगे ना आप लोग, उठ उठ रे मारे ज्ञानी रे जीवड़ा जब कहते हैं, तो सूर्योदय के समय कम से कम उठना है। उस समय उन्होंने, हमारे आचार्य ने क्या कहा कि जैसे ही पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में सूर्य का आगमन होता है, उसी समय इधर का अंधेरा कितनी देर लगती है? जरा कुछ 4 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, कितनी देर में सिन्नर वालों? एक क्षण के अंदर। अरे यहां तक की बात बताई, सूर्य अभी तक तो आया भी नहीं, उसकी किरणें आई है। क्या आई है? पता चल गया कि अभी तक तो उदय होने वाला है। उसके 24 मिनट बाद सूर्य का उदय होता है। उन 24 मिनटों में भी ये अंधार नष्ट होता है, और वहां पर प्रकाश, चिड़िया चहकाने लगती है, कोयल कुहुकने लगती है, पक्षी जाग जाते हैं, और आकाश में, आभा मंडल में प्रकाश फैलता है, और अंधेरा बेचारा क्या करता है? दुम दबाकर भाग जाता है, उसमें समय नहीं लगता। इस प्रकार, इसके लिए क्या शब्द दिया? काले काले अंधकार के लिए भंवरे की उपमा दी। भंवरा कैसा होता है? आक्रांत लोकम अलिनीलम, अली यानी भंवरा,
उस भंवरे का काला रंग है, वैसा अंधेरा रात्रि में छाया है। परंतु सूर्यांशु भिन्नम इव, सूर्य का अंश यानी किरणें, सूर्य का अंश यानी कौन, किरणें जब आ जाती है तो शार्वर, शार्वरी यानी रात्रि, शार्वर अंधकारम। किताबें वापस हाथ में ली नहीं है, बाकी लोगों ने किताबें हाथ में लीजिए। रोज के जो विद्यार्थी हैं उनको तो लेना है। महास्तती जी मुझे बता रहे कि मैंने भी ली है। बात बिल्कुल सही है कि किताबें हाथ में लेकर उसका पठन करना है, मात्र श्रवण करके छोड़ देना नहीं है। तो क्या कहा, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरम अंधकार।